तो करें स्टार्ट जी। लास्ट क्लास हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है सर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। थोड़ा सा बेसिक्स आपसे क्लियर करता हूं अगर आपको याद हो। वर्कशीट ओपन कर लेते हैं, आपने भी अपनी वर्कशीट पे काफी कुछ लिखा था। तो डे वन से बताता हूं दोबारा से क्या कुछ था, अब याद आएगा। 5 मिनट की समरी। रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट। जिन लोगों से हमने प्रेफरेंस शेयर जिनको बेचे थे, आज उनका पैसा हमने क्या करना है, वापस वापस करना है। दो स्टेज पे, एट पार एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे कभी नहीं होगा, एट पार या प्रीमियम। तो हमने उनको मोस्टली चांस रहेगा क्या, प्रीमियम। डन सर, क्या दिक्कत है होगी। तो हमने पढ़ा टाइप्स पढ़े कुछ कल, बात करी कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव। तो वो थ्योरी पर्पस था काम, जबकि मेरे से कोई लिंक नहीं है। ओके। नेक्स्ट आया कुछ कंडीशंस एसपीआर के बारे में बताया, सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग, 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। उसके कुछ यूजेज है जो स्पेसिफिक है, ये नहीं इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं आप लोग। नहीं, कुछ है 4-5, जैसे कि राइट ऑफ लॉसेस करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसको आप इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी बोलते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंस भी आप लोग बोलते हैं। नंबर 3, बाय बैक ऑफ शेयर्स। इक्विटी को कभी रिडम्पशन नहीं बोलते, इक्विटी के केस में क्या बोलते हैं, बाय बैक। ओके। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पे प्रीमियम देने के लिए, अभी जो पढ़ेंगे। और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स करते वक्त जो प्रीमियम देना पड़ेगा, आप क्या यूज कर सकते हैं, एसपीआर। ये इसके यूजेस हैं। अगर सर क्वेश्चन में एसपीआर ना हो, देन अगेन यू आर फ्री तो कैच द क्या, पीएनएल एंड द जनरल रिजर्व। वो तो फ्री है फिर, वो जब मर्जी उनके पास चले जाओ। सर व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रिजर्व? सिंपल भाषा में मैंने कहा था, जो पैसा डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल है, जो पैसा डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड फ्री रिजर्व। बात खत्म। अब आप मुझे बोल दो कि क्या सर ये पैसा डिविडेंड के लिए है? हाँ जी है, तो ये फ्री रिजर्व है। तो फ्री रिजर्व है, मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। ठीक। फिर नेक्स्ट कुछ बात चली रिडम्पशन के लिए, मैंने क्या करा, एक होती है फेस वैल्यू। सर तो हम सबको पता है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 100 इंटू 10 इंटू 50। कोई तो शेयर का रेट होगा 10, 50, 100। ठीक। तो वो फेस वैल्यू। तो मैंने कुछ बात कही कि आपसे एंट्री करनी पड़ेगी, बस एक नई चीज है क्या, जितने की प्रेफरेंशियल रिडीम करोगे, कॉमन सेंस उतने जेब में पैसे होने चाहिए। पहली बात तो पैसा नहीं होगा तो बस दो अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। मोस्टली अरेंजमेंट क्या होंगे, नंबर वन, आप अपनी कोई एसेट वगैरह बेचें कोई। पर मैंने मोस्टली क्या बोली, इट्स इन्वेस्टमेंट। आपको हर जगह वही मिलेगी सर, तो पक्की बात हो गई। तो कोई पक्की नहीं है यार, कभी कुछ भी आ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, उससे प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, और बैंक में पैसा आ जाएगा। सर और क्या कर सकते हैं, दूसरा, आप फ्रेश इक्विटी, फ्रेश प्रेफरेंस, वैसे तो डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं, जिससे मुझे क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, मे बी एट पार एट प्रीमियम, जैसा आपकी इच्छा होगी। ठीक है। बट एक नई चीज बताई थी CRR, अगर आपको याद हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर जितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम करोगे, उतने के इक्वल यू हैव टू क्रिएट योर CRR आउट ऑफ ओनली टू रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल। ऑटो बॉन्डिंग, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल। सर एक आपने पॉइंट और बताया था, अगर आप कुछ रुपए की फ्रेश इक्विटी, फ्रेश प्रेफरेंस शेयर इशू कर देते हैं, उतने रुपए से आपको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, बट उसकी फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू। तो ये दो पॉइंट थे। नेक्स्ट मैंने कुछ आपके सामने एंट्री लिखी थी, और बेसिक कंडीशन, प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुली पेड अप। ये लास्ट में जाके बात करी गलती हमने, प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुली पेड अप। तो आप कहते क्या चक्कर है सर, अगर ना हुआ तो क्या करेंगे? तो देन फर्स्टली यू हैव टू कॉल, आप कॉल करेंगे फाइनल अपना शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल, या प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, याद है? तो वो दो एंट्री आ जाएंगी, फाउंडेशन में पड़ा हुआ आपने, तो वहां पे दो एंट्री एक्स्ट्रा आ जाएंगी। देन शेयर क्या बन जाएगा साथ तक, फुली पेड अप। फिर आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे ड्यू करने की, प्रीमियम राइट ऑफ करने की, सीआरआर बनाने की, इन्वेस्टमेंट बेचने की, और लास्ट पेमेंट की। मेन दो पॉइंट मैंने आपको कहा था क्या, आप बीच में बोनस भी दे सकते हैं, बट अभी बात नहीं करी हो कैसे होगा क्या होगा, कुछ नहीं, छोटा सा पॉइंट है। जो सीआरआर आप बना रहे हो वो मेनली किसके काम आएगा आगे, बोनस देने के लिए। और बोनस किसको मिलता है, सिर्फ इक्विटी वालों को पता होना चाहिए लाइफ टाइम, और किसी को भी बोनस नहीं मिलता। तो इस एंट्री में पहले आप देखिए मैंने कुछ लिखी थी, नंबर वन, 8%, 9%, 10% इज द रेट। जो क्वेश्चन में होगा, नहीं होगा तो रहने देंगे अपन। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, सर डेबिट क्यों किया, पहले आपकी बैलेंस शीट में क्या है, लायबिलिटी, क्रेडिट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये तो आपको डे वन से पता होता है कितना प्रीमियम देना है। डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मैं डायरेक्ट बैंक नहीं बोल सकता, यू हैव टू क्रिएट योर क्रेडिट्स। उनको बुलाया गया, होल्डर पर्सन को बुलाया गया, हाँ हमने आपका पैसा देना है। नेक्स्ट एंट्री एसपीआर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो ऊपर बात करके आएगी, हाँ हाँ हम आप सबको प्रीमियम देंगे। कहां से देंगे, प्रीमियम होना भी तो चाहिए। मैं कहा हाँ जी मेरे पास प्रीमियम पड़ा है, then use it। तो एसपीआर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। थर्ड पॉइंट,
ये बीच में हमने ऐसे ही घुसा दिया, क्या था, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली एंट्री इज दैट बैंक टू इन्वेस्टमेंट। हाँ, सरप्लस में भी डेबिट में भी क्रेडिट बोथ नहीं होंगे, या तो डेबिट होगा या होगा ही नहीं। एट पार बेच दिया, 1 लाख वाली इन्वेस्टमेंट 1 लाख में बेच दी, नो प्रॉफिट नो लॉस। फोर्थ एंट्री फॉर क्रिएशन ऑफ क्या, CRR, आउट ऑफ ओनली 2 सोर्सेस, और कोई सोर्स ही नहीं है सर। बस दिमाग में प्रेजेंट माइंड रखिएगा सर, कोई कैपिटल रिजर्व कुछ भी हमारे पास सोर्स नहीं है, ओनली एक सोर्स है, क्या, जर्नल रिजर्व एंड SPL। हाँ, नाम अलग हो जाएंगे, जर्नल रिजर्व को कभी नाम क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिजर्व, SPL को सरप्लस अकाउंट, तो घबराइए नहीं, वो एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट वन, बैंक टू इक्विटी टू SPR। अगर कोई फ्रेश इक्विटी इशू करी, इससे 2 काम हो जाएंगे, एक तो पैसा आएगा, एक प्रीमियम भी आएगा, दूसरा काम CRR कम बनाना पड़ेगा, तो जितने की फेस वैल्यू, बट जितने की फेस वैल्यू। एंड लास्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू। तो आपने मेरे से PDF स्टार्ट की थी, ये मेरी PDF थी, आपके पास मोबाइल पे होगी, वरना आप यहाँ से देख लीजिए, कोई ज्यादा खास नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल 0 लेवल पे था, बेसिक लेवल था, हमने बड़े ध्यान से देखा, मैंने तंग भी नहीं किया। यहाँ पे सन्ड्री एसेट और कैश है, क्या तंग करना इसमें, इधर इक्विटी का कोई रोल नहीं, 2 लाख रुपए के आपके पास, जल्दी बोलना क्या है, प्रेफरेंस शेयर, इन्हीं को हमने क्या करना है, रिडीम। सर कभी ये भी हो सकता है कि सारे प्रेफरेंस शेयर रिडीम ना करें, कुछ करें, तो वो क्वेश्चन स्पेसिफाई होगा, आप अपनी तरफ से assumption नहीं लेंगे। सर कल आपने और भी बातें कर दी, याद हो, ट्रेसेबल नॉट ट्रेसेबल कुछ कर रहे थे आप लोग, या जिन लोगों ने कॉल नहीं दी, देखो दोनों अलग अलग पॉइंट, मैंने कॉल मांगी, आपने कॉल नहीं दी, इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट और डिफरेंट चीज है। शेयर फुली पेड अप है, मैंने आपको सारी तैयारी कर दी, सब पूरे काम कर दिए, जब पैसे देने की बारी है अब नहीं मिले, इट्स अ नॉट ट्रेसेबल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट ट्रेसेबल। तो उसमें मैंने कहा था नॉट ट्रेसेबल वाले, इसमें नॉट ट्रेसेबल में क्या कहा था सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को, चुपचाप सारा क्वेश्चन वैसे करिए, CRR SPR ड्यू सब कुछ, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वैसे बेचिए, पर लास्ट एंट्री में जाके प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक वाले में जाके उन लोगों को पेमेंट मत करिएगा जितने लोग फाइंड आउट नहीं हुए, खत्म। सर उसका करना क्या है, जो फाइंड आउट नहीं हुए उनकी पेमेंट अभी भी हमारे पास पड़ी है, अगर बैलेंस शीट बनाएंगे, बनती है वैसे बैलेंस शीट, उसको क्या ट्रीट करना, अंडर द हेड करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी में जाके प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम से, बस। सर अगर आपकी वाली बात पे आ जाए स्टार्टिंग से, तो आपने 1000 लोगों से कॉल मांगी, मान लीजिए 200 लोगों ने अंदर कॉल ही नहीं दी, तो मैं उन 200 लोगों को साइड पे कर दूंगा, सिर्फ सारी तैयारियां ही किस पे शुरू करूंगा, 9800 लोगों पे। 10,000 में से 200 लोगों ने कॉल नहीं दी, होते हैं राम शाम वही शेयर कैपिटल की तरह, कि राम ने पैसे नहीं दिए, शाम फेल हो गया, हो गया होगा, तो उन 200 लोगों को बाहर निकाल देंगे, सारी तैयारी किस पे होगी, 9800 इंटू 10 या 100 अकॉर्डिंग टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। याद रहेगा, दोनों अलग अलग हैं, कॉल पे फेल होना और फाइंड आउट ना होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आइए, तो क्या था, जर्नल रिजर्व सरप्लस SPR मेरे पास पड़ा है, सबका अपना अपना काम है, सिंपली ओके। क्रेडिटर का कोई काम नहीं होता, बेचारे वैसे बैठे हैं, उनका कोई शौक नहीं उनको, ठीक है। कंपनी डिसाइड टू रिडीम द 6% प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ हाउ मच, 10%। इतना सुन के आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपके माइंड में क्वेश्चन तैयार हो जाता है, इस तरह का आंसर तैयार हो गया कि 2 लाख का अगर 10% बोले कितना बनता है, 20। मेरी निगाह सीधा सीधा कहाँ पे गई, SPR कितना बैठा, 50, आप सेफ है। अब आपने आपको खुश किया, ठीक है भाई 50 पड़े हैं, 20 देने, ओके बोला, बच्चा फिर कहता अगर कम होते कोई नहीं, पेड उससे ही पहले जनरल साहब, तो बहुत ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। अगला, नेसेसरी अरेंजमेंट जो होने चाहिए थे रिडम्पशन के लिए, मतलब कोई और ऐसा जो रेजोल्यूशन वगैरह होते हैं कंपनी में, वो सब पास हो चुके, मेरी चिंता नहीं है वो। आगे नेसेसरी जर्नल एंट्री बनाई है, एंड क्या बनानी थी, बैलेंस शीट। अगर आपको याद हो, शायद हमने बैलेंस शीट सिंपल वाली बनाई थी, ये वाली। वैसे आज के जमाने में कौन सी बनती है, वर्टिकल, वाई एक्सिस, ओके। लायबिलिटीज एंड एसेट्स, लायबिलिटी में बात करें तो 3 हेड्स हैं, नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स, नंबर 2 NCL, नंबर 3 CL, नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी। एसेट्स में बात करें तो 2 लोग हैं, CA NCA CA, ज्यादा ना करें। अब उसके अंदर जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं जो बैलेंस शीट देके जाने वाला हूँ एक्चुअल सेंस में, वो ऑलरेडी कौन सी होगी, वर्टिकल, ऑलरेडी। सर आपने तो अभी इस क्वेश्चन में जो कराया, इसमें तो आपने खुद कौन सी दी हुई है, हॉरिजॉन्टल, कोई बेसिक क्वेश्चन है एज अ रिवीजन पर्पस, बट जब फाइनल PDF तक जाते जाएंगे, आपके सामने इस तरह से ऑलरेडी वर्टिकल होगा। मतलब मेरे हिसाब से तो यार बड़ा फायदा है कॉपी पेस्ट, कई चीजें तो चेंज ही नहीं होनी, वही बजाय कॉपी पेस्ट। हाँ, एसेट में मोस्टली क्या चेंज होगा, 2 वर्ड मेरे अकॉर्डिंग, एसेट में 2 वर्ड, एक बैंक प्लस माइनस होगा, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, दूसरा अगर इन्वेस्टमेंट हट गई तो उसको हटा देना। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं, शेयर होल्डर फंड में चेंज होएगा, प्रेफरेंस हट जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में मेजर चेंज आएगा, प्रीमियम कम हो जाएगा, CRR आ जाएगा, जनरल रिजर्व कम हो जाएगा, तोड़ फोड़ तो फिर थोड़ी सी करनी पड़ेगी, पर लास्ट आंसर यू नो दैट बैलेंस शीट मैच करेगा।
नहीं करा तो क्वेश्चन फिर वही गड़बड़ है, कहीं कुछ रह गया होगा तो हमें फिल करना पड़ेगा। आइएगा, तो आज का क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा है अगला। ये आई थिंक सो हमारा मैच कर गया था, हाँ गुड ओके। लो, अगला क्वेश्चन आपसे स्टार्ट करते हैं, नंबर 2 फर्स्ट। सभी एक्टिवली आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी प्लीज, जल्दी प्लीज, कॉपीज कैलकुलेटर पेन आपके पास होना चाहिए। फटाफट स्टार्ट करते हैं, कॉपी पे पहले पढ़ते हैं फिर स्टार्ट करेंगे, पूरी तैयारी करने के बाद चलें। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एसडी लिमिटेड। बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, मैं नाम से एसेट पढ़ रहा, फर्नीचर प्लांट बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कैश। इस बार सर आपने ज्यादा नाम बोल दिए, ऐसे थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। ओके, इधर 40,000 इक्विटी शेयर है, 10 ईच के, 4 लाख के, हमें कोई मतलब नहीं इनसे, ये ऑलरेडी इशूड है, दे आर ऑलरेडी इशूड, इनसे कम नहीं है। 15,000 10% प्रेफरेंस शेयर थे आपके पास, नंदन कितने के, 150। क्वेश्चन इसके ऊपर, क्वेश्चन इसके ऊपर है। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, जनरल पड़ा है, सरप्लस पड़ा है, क्रेडिटर का तो क्या ही काम है, वही कॉपी पेस्ट आगे नीचे। ये अभी कुछ नहीं पता चला क्या हाल चाल है, ये पहरा बताएगा सारी खबर। क्या, कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ, वापस गया मैं 8%, मैं फटाफट टाइप करने लग गया, 1,50,000 का 8%, आई थिंक सो 12, आई थिंक सो 12। मेरी निगाह नासाब के साथ कहाँ गई, फटाफट एसपीआर, एसपी 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 बच गए, 25 है। बचने का तो क्या कारण, मतलब यूज तो कर लेते, बट है तो अच्छी बात है ना सर। जब यू ऑल हैव द कैश बैक, तब आप पैसा क्यों खराब करेंगे, अब कैश बैक से पेमेंट करवाइए, तो 25,000 में से 12 यूज हो जाएगा, उल्टा ये कहिए अभी भी 13,000 बच जाएगा। ओके, मैं वापस गया, वापस गया। इसके बाद फॉर अरेंजिंग फंड्स, कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट, कितने की बेची, 25। अब वापस आए, वापस आए, इन्वेस्टमेंट थी 30 की, हाउ मच, 25 की बेची, 5 का लॉस। ये लॉस यहाँ पे भी इफेक्ट करेगा, जो आपके पास सरप्लस 20 पड़े नंदन, 5 का लॉस होगा, कितना बचेगा, 15। क्या रखना पड़ेगा, ये थोड़ा कुछ भी करते रहेंगे, हमारे पास 20 था, 5 का लॉस हो गया, तो नेट इज द 15, और एसपीआर कितना है 13, और जर्नल कितना है 80। आपने अभी तक इतना क्वेश्चन पढ़ा ही था, आप फटाफट भाग लिए इस बात पे, सर आपने एसपीआर की बात कर दी, आपने सरप्लस की बात कर दी, आपने सीआरआर की बात नहीं करी। मगर सीआरआर कितने का बनना चाहिए, अकॉर्डिंग टू माई, अभी मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, तो 1,50,000 अकॉर्डिंग टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, उतने रुपए का क्या बनना चाहिए, सीआरआर। और जब तक मैं देख पा रहा हूँ सर, आपके पास तो पैसे ही नहीं है, बिकॉज 80 और 20 कितने होते हैं, 1,00,000, 5 का आपको नुकसान हो गया, बल्कि आपकी जेब में तो ओनली दिखते कितने हैं, 95। आप बोल रहे हो यार 150, अगर तो जा कुछ करते हैं जुगाड़, आ जाइए। तो लास्ट लाइन मेरी पेंडिंग थी, हथियार हमारा पेंडिंग था क्या, कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए, 10 ईच एट, ये भी उड़ा दी, 10,000 इंटू 10, 1,00,000 इक्विटी इशू कर दी, दो फायदे हुए। ये तो पैसा आया, चलो पैसा पहले ही था, पैसा आया, मेन काम तो एक और फायदा किया, जहां मुझे 1,50,000 का सीआरआर बनाना था, उसमें से 1,00,000 की तो फ्रेश आपने क्या इशू कर दी, इक्विटी। नाउ यू हैव टू क्रिएट सीआरआर ओनली फॉर 50, और मेरे हिसाब से किसी की चिंता की जरूरत ही नहीं। जनरल कितना है 80। आने वाले टाइम में इन चीजों को थोड़ा और कसेंगे, बिल्कुल करीब करीब ले जाएंगे, आपको लगेगा डर लगे है कि मरने वाला है, नहीं मरने वाला नहीं है, आप देखोगे पूरा बचा लेंगे टाइप पे जाके, पूरा सिस्टम सिस्टम लगा के, ठीक है, सही कह रहा हूँ यार। लो करते हैं शुरू, क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट आइएगा। एंट्रीज आपकी तैयार होनी चाहिए, जो नाम वहां पे लिखा होगा वही नाम यहाँ पे, क्या नाम था, आई थिंक सो 10% रिडीमेबल, साफ साफ बनाइएगा। हेडिंग देखिए जर्नल, ऊपर अगर हेडिंग देंगे इन द बुक्स ऑफ एसडी लिमिटेड, पहली एंट्री 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, और प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो पहली तैयारी कर दूं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अमाउंट अगर यहाँ पे फिट करेंगे तो आप जानते हैं इट्स अ 150, उसका 8% कितना था, जल्दी बोलना, इट्स अ 12,000, 150 प्लस 12 कितने हो गए जी, 1,62,000, डाउट, सही है। लाइन वाइज चलते जाते हैं, तो आप एंट्री नंबर दे सकते हैं इसको, ये एंट्री नंबर था हमारा 1, अब एंट्री नंबर 2, जो मैं लाइन वाइज करता हूँ, बाकी जैसे आपका मन करे। अब आपको क्या यूज करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, वैसे एसपीआर, तो एसपीआर कितना यूज करना है, 12,000,
SPR अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट, कितने रुपए? 12,000। फटाफट देखिए, डन है। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री आपको सीआरआर अभी रुकना चाहिए, उससे पहले उसने इन्वेस्टमेंट बेचा, वो बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में चांसेस है, मैं चाहे कभी गलती से कैश बोल दूं, बट 99% चांस रहेंगे क्वेश्चन में ऑलवेज इट्स अ बैंक। और क्वेश्चन में एसपीएल था या सरप्लस था, तो आप भी वही नाम बोलेंगे। वो एक ही बात होती है जी, सरप्लस एसपीएल वो एक ही बात है, इसी का नाम है वो। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। तो कितने की इन्वेस्टमेंट बेची थी? शायद 25,000। 5,000 का आपको नुकसान हो गया, और इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 30। डन हो गया। इसके बाद फोर्थ एंट्री मिलता है आपको फ्रेश इक्विटी की, कर लेनी चाहिए। इट्स ऑफ फ्रेश इक्विटी। तो लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और कुछ बच्चे कई बार यहाँ पे डबल एंट्री भी करते हैं, जो +1 में थी, +2 में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वन एंड सेम थिंग। आप एक कर लीजिए, शॉर्टकट है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं डबल डबल एंट्री करनी। याद है वैसे? मम्मी इधर वैसे देख रहे हो क्या बोलिए रहे, तो ऐसे ही लगा मुझे, तो ये तो हमारी क्लास का है नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर आपने इशू करे थे, 10 रुपए का शेयर था, तो कितने पे आ जाएंगे? 1 लाख। ये मैंने एट पार पे इशू कराया, अभी तक नहीं किया सर, इसको प्रीमियम पे कर सकते थे, कर सकते थे, उल्टा फायदा हो जाता, इसे प्रीमियम आ जाता और अपना जो एसपीआर था वो बढ़ जाता, पर पहले ही सफिशिएंट है, बट ठीक है। ओके, नेक्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर सीआरआर। किसी से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जब जर्नल साहब बैठे हैं, कईयों को होता है नहीं सर पहले एसपीएल बैठा है वो यूज कर लेते हैं, हमें कोई इशू नहीं। 1% भी, मान लो किसी बच्चे का मन कर गया, सुनो कि सरप्लस कितना था? 20, 5 का हो गया नुकसान, कितना बड़ा है? 15, कोई नहीं 15 ये लेते हैं, 35 ले लेंगे जर्नल साहब, वो ज्यादा मजे दे रहे हैं, तो अपने को भी चक्कर नहीं, उसका मन करता है मैं लिख के दिखाऊंगा तो लिख दे भाई। पर जब 80,000 जर्नल साहब तेरे पास पड़ा है, ओनली यू हैव टू नीड 50, देन गो फॉर द जर्नल साहब। आपको तो बैलेंस शीट में सारे लेके जाने हैं, जैसे आपकी इच्छा, कोई सिस्टम नहीं है। बच्चे यार पूछते हैं कोई प्रायोरिटी हो, कोई स्टेप हो यूज करने का, नहीं, कोई चेंज नहीं है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। 150 का चाहिए था, ये डाउट ना भूल जाना बस, ये एंड तक डाउट रहता है बच्चे का। 150 का आपको इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू, नॉट 162, ये गलती हो जाती है। 150 जितने के प्रेफरेंस शेयर्स थे, 150 के, आपने 1 लाख का, ये भी फेस वैल्यू जो इक्विटी के सामने होता है 1 लाख, तो कितने का सीआरआर बनेगा? ओनली 50,000 का। यहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछिए। डन हो गया। अपने को लगता है 4 एंट्रियां ठीक है, 5 सीआरआर हो गए, ठीक है। सिक्स्थ एंट्री कौन सी आ जाएगी? पेमेंट बस, बाकी सारा काम तो हो गए। लो फटाफट पेमेंट करिए। इक्विटी रजे प्रेफरेंस बोथ, आप प्रेफरेंस भी इशू कर सकते हैं और इक्विटी भी इशू कर सकते हैं, दैट नहीं। यही उल्टा पॉइंट आपसे बताऊंगा मैं आपको, जब आप बायबैक पढ़ेंगे ग्रुप 2 में, पर भाई पता नहीं क्या होगा, उसमें डिवेंचर भी है, उसमें वर्ड है सिक्योरिटी इशू करो। अब सिक्योरिटी इज अ शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सब कुछ है, तो वहां लूप होल है आज भी। तो वहां पे हम कई डिवेंचर इशू कराते हैं, तो बीकॉम की बुक सीआरआर नहीं बनाती, वहां भी सीआरआर बनता है। जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सीआरआर बनता है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर में भी सीआरआर बनता है, इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक। तो पर वहां पे वो कहता है कुछ भी इशू करो, डिवेंचर, वहां सिक्योरिटी वर्ड है, पर यहाँ पे सिर्फ वर्ड है शेयर, तो हमने दायरा बढ़ा लिया, इक्विटी और प्रेफरेंस, ये चीज है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे सर? बैंक। कितनी अमाउंट थी? 162। फटाफट इसकी मुझे बैलेंस शीट बना के दीजिए, नॉर्मल टी से बना दीजिए, मुझे कुछ इतना नहीं है। फटाफट अपनी अपनी बैलेंस शीट मुझे बना कर दीजिए आंसर, कि क्या क्या रिजर्व लिखेंगे, क्या कुछ लिखेंगे आप लोग।
मैं यहाँ पे अगले पेज पे हेडिंग दे रहा हूँ, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। मैंने कोई नाम दिया होगा? है नहीं, तो आप भाई ऐसे ही छोड़ देंगे, लिव इट। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। पहले एसेट भी चलते हैं, मैं तो कह रहा हूँ। फर्नीचर प्लांट बिल्डिंग, ये तो कॉपी पेस्ट है, देखो। फर्नीचर प्लांट बिल्डिंग, ये तो कॉपी पेस्ट है। फर्नीचर प्लांट एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट आपने बेच डाली और कैश आएगा, मतलब बैंक है। फर्नीचर है 165, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख। 165, फिर 2 लाख, फिर क्या है, 3 लाख। कैश हमारे पास कितना दिया हुआ था देख लेना एक बार, 40 दिया हुआ था जी। अगर आपको वेरियस सोर्सेज पता हो, मैं थोड़ा यहाँ एरो ब्रैकेट लगा देता हूँ। 25,000 आपसे आया था वहां से इन्वेस्टमेंट बेच के, 1 लाख के आपने शेयर इशू करे, बिल्कुल सही। माइनस 162 आपने पे कर दिया, तो ये भी पूरा पूरा नजदीक रहा 3,000। याद है? हाँ, बैंक को अरेंज करेंगे जी, वो क्वेश्चन आएगा। वो है हमारे पास, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। फिर भी फंड्स अरेंज नहीं हो पा रहे, तो आप अपने आप नेसेसरी अमाउंट ऑफ फंड्स अरेंज करेंगे बाय फ्रॉम द बैंक बॉडी या लोन फ्रॉम बैंक, एक ही बात है। तो मोस्टली चांस होते हैं बैंक बॉडी, बिकॉज कंपनी है, इनका करंट अकाउंट होगा। तो जब भी इनको करंट अकाउंट की फैसिलिटी क्या होती है कि ओवरड्राफ्ट जा सकता है, देन दैट्स वन। एक क्वेश्चन में तो आपको दिखाऊंगा, उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि आप बैंक को अरेंज करिए, पहली मतलब वहां हिंट दे रहा है इतने का बैंक को अरेंज होगा। अभी दिखाऊंगा इसका क्वेश्चन, अब देखिएगा। डन है जी। यहां आप ध्यान देना, गलती ना करना। 40,000 इक्विटी थे, चेंज हो गए क्या, 50,000 इक्विटी शेयर्स, याद है? 40 तो पहले थे भाई, 40,000 तो पहले थे। 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, कितने के हो गए, 5 लाख। प्रेफरेंस वहां से बाहर हो गए। सिक्योरिटी प्रीमियम 25 था, अगर मैं थोड़ा सा हेडिंग दे दूं, वरना जरूरत नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस, नेक्स्ट वर्ड है एसपीआर। कितना एसपीआर था, 25 था। आपने कितना यूज किया, 12 यूज किया, तो कितना बचा, 13। ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वरना नोट्स तो सारे बनेंगे बनेंगे। अगला रिजर्व क्या था भाई, जनरल रिजर्व। तो आप शॉर्ट फॉर्म में 30,000 कैसे जी, 80 था सर, आपने 50 यूज कर लिया। 80 था, आपने 50 यूज कर लिया फॉर क्रिएटिंग क्या, सी आर आर। उसी को भी ले लें, सी आर आर कितने का बना, जल्दी बोलना। 50,000 रुपए का। सी आर आर कितने का बना, 50,000 रुपए का। डाउट? सही क्या? वापस आइए। सरप्लस 20 का था आपके पास, सरप्लस 5 का नुकसान हुआ, याद है, इन्वेस्टमेंट पे। तो कितना आएगा, 15। और मुझे लगता है इसके बाद तो खत्म हो गया, क्रेडिटर बचे, तो क्रेडिटर में कोई चीज नहीं थी, तो ये करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। कितना है, 60। क्या टोटल मैच कर रहे हैं, देखो। 668, 668 कह रहे हैं आप लोग, ठीक है, काइंडली चेक इट। बोलो, सही है जी। आराम से देखिए इसको, क्या आपको ये क्लियर है? डन है। अगली पीडीएफ में आपने नहीं ओपन करना, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आप नंदन जी पूछ रहे थे। ये पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये तो बड़ी मेन पॉइंट है, ये स्टार्ट होगा जितने क्वेश्चन तो सारे अच्छे हो जाएंगे। कुछ बैलेंस शीट दिख रही है मिली जुली ऐसे, नीचे कुछ लिखा हुआ है, कंपनी ने फलाना फलाना इशू किया, सोल्ड करा, ये क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट ये वो मिलेगा। मतलब अभी इसके अंदर बहुत पॉइंट पेंडिंग में, एकदम से नहीं बता पाऊंगा, बोनस मेन चीज है, इसके साथ चलेगा। बट यू रिमेंबर दैट कि एक ही क्वेश्चन के अंदर, तभी एक बार 20 नंबर का भी आ गया था चैप्टर, जबकि ऐसा लगता है बड़ा छोटू जैसा, चाह तो एंट्री है इसके अंदर, बैलेंस शीट तो ऐसी मैच हो जाती है।
तो ये कुछ ना कुछ क्या करते हैं, इसके अंदर बोनस डाल देते हैं, इक्विटी, बैंक कोडी, मतलब आने वाले टाइम में एक मैं लिंक बनाऊं, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, प्लस टू में एक चैप्टर था रिटायरमेंट, आपने पढ़ा भी होगा फाउंडेशन में भी, वहां पे एक क्वेश्चन होता था मिनिमम बैंक बैलेंस, किसी को याद हो, बस याद होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए, बाकी भी नहीं कुछ, ठीक है, मिनिमम बैंक बैलेंस याद है, वहां कंडीशन होती थी पार्टनरशिप फर्म के होता है, यू हैव टू मेंटेन इतना बैलेंस, ओके, बाकी रेस्ट आप यूज कर सकते हैं। सेम आने वाले टाइम में इस क्वेश्चनों पे भी क्या लगेगा, कैप, यू हैव टू मेंटेन इतना रिजर्व, जैसे मैं कंडीशन लगा देता कि मुझे नहीं पता 80,000 जनरल रिजर्व है, 60,000 तो आपके पास होना चाहिए, आप कहते 60,000 होना चाहिए, 80 तो जेब में है, तो मैं कितना यूज कर सकता हूँ, सिर्फ 20। चलो पी एंड एल की तरफ चल पड़ा मैं, पी एंड एल कितना था मेरे पास, पहले 20 था, 5 का नुकसान हो गया, कितना मिल जाता, 15, और भी सुनने वाली बात है, ऐसे चलते हैं क्वेश्चन ये, 20 और 15 अभी भी कितने हुए, 35, बट अगर सीआरआर के अकॉर्डिंग सोचूं तो पैसे अभी भी कम पड़ रहे हैं, फिर उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं दिए होंगे, वहां आपको कहेगा आप नेसेसरी, क्या कहेगा, आपके ऊपर छोड़ देगा ओपनली, नेसेसरी इक्विटी शेयर्स क्या करिए, इश्यू। फिर आप उल्टा सोचेंगे क्या, 1,50,000 का मुझे क्या चाहिए था सीआरआर, पर मेरी जेब में तो नंदन सिर्फ 35,000 है, 35 कैसे, 80 में कहते 60 आपने रखना है, तो मेरे पास तो बचे 20, 15 सरप्लस दे देगा, चलो कितने बचे 35, 150 में 35, चलो मैं आपसे ले लूं, मान लो दोस्त मित्र वाली बात है, अभी भी कितने कम पड़ रहे हैं, 1,15,000, फिर तो ये काम कर सकते हैं जी, इतने रुपए के नेसेसरी क्या इशू करने पड़ेंगे, इक्विटी, और एक शेयर आप जानते हैं 10 रुपए का है, तो वहां आंसर निकल के आता है हाउ मेनी शेयर यू हैव टू बी इशूड, तो इसका 11,500, 11,500 इज आंसर, और मतलब सिस्टम बन जाता है। आने वाले टाइम में कंडीशन और लगाएंगे, दूसरी कंडीशन, मिनिमम बैंक बैलेंस, रिजर्व तो खुले बने हैं, बैंक इतना कर रखो कि मुझे 40,000 रुपए बैंक में चाहिए, कहते 40,000 बैंक में चाहिए, अगर मैं देख पा रहा हूं तो बैंक में है ही 40, अगर वही आप रख लेंगे हमें क्या मिलेगा, मैं मुझे नहीं पता, जो मर्जी करो, फिर आपने दिमाग लगाया क्या, चलो इन्वेस्टमेंट बेच देता हूँ, तो कितने की बेचेगा, 25, जो क्वेश्चन में है, इसी में रहते हैं अपन, पर आपका दिमाग तो ये कहता है पेमेंट तो 162 चाहिए, पेमेंट कितनी चाहिए 162, 40 तो यूज नहीं कर सकता, छोड़ दो इसको, तो 25 यूज कर सकता हूँ, 162 माइनस अगर 25 करूं तो इट्स 137, अभी भी कम पड़ रहे हैं, तो मैं कहा मुझे नहीं पता, बाकी की नेसेसरी अमाउंट की क्या इशू कर लो, इक्विटी, तो 137 डिवाइड बाय क्या करोगे 10, उससे आ जाएंगे, तो ये कंडीशंस है, मिनिमम रिजर्व, मिनिमम बैंक, बैंक ओडी, ब्रो स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, एकदम से नहीं कि सारा आपके सामने रख दिया, तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लो थर्ड क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा है, आजू इसको आप आराम से करेंगे, पढ़िए, फॉलोइंग बैलेंस शीट है एक्स लिमिटेड, आप शुरू कर देंगे, सन्ड्री एसेट है, बैंक है, और क्या दिया हुआ जल्दी बोलो, इन्वेस्टमेंट, डाउट नहीं, 50,000 इक्विटी शेयर है कितने के, 5 लाख के, 25,000 8% प्रेफरेंस शेयर है कितने के, 2.5 लाख के, एसपीआर पड़ा है, रिजर्व फंड पड़ा है, सरप्लस पड़ा है, आज तुम्हें एक नया वर्ड और ले आया क्या, जबकि हमारा कोई काम नहीं इसके साथ, बेचारा वैसे ही बैठा है, बैठने जिसको, ठीक है ना, और ट्रेड पेबल है, कंपनी डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, आप ऊपर फिर गए, तो 2.5 लाख का 10% कितना बनता है, 25,000 रुपए, और एसपीआर में कितने पड़े हैं 30, आप देख रहे होंगे मेरे क्वेश्चन हमेशा फुल चाहिए, क्यों, अभी समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है, बल्कि 5 बच गया, ओके, देन कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट कितने की बेच दी, 85, पहले कितने की थी 80, एक पॉइंट और कवर कर दिया, पहले लॉस था आज प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट सरप्लस में ऐड भी होगा, ओके, कंपनी इशू 6,000 इक्विटी शेयर करती है, 10 ईच, पेबल एट, तक नहीं किया, पेबल एट पार पे रखा हुआ, रेस्ट पार्ट आप देखेंगे कितने पैसे जेब में है कितने नहीं, बट बता दूं एंट्रियां 6 होंगी, एंट्रियां 6 होंगी, अपने आप तैयारी करिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा जल्दी, एंट्री 6 होंगी, अपने आप करिए 6 की 6 एंट्रियां, फिर देखते हैं आपको कितना कैच हुआ चीज, नाम ना गलत लिखना, 8% प्रेफरेंस शेयर है, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स आप भी बताएंगे रजी, नमन कोई डाउट, तो सर
बैलेंस शीट हाँ जी बना दीजिए, वैसे पता चल ही जाएगा ऐसे ही कुछ चीजों से। तो इन्वेस्टमेंट हट जाएगी, सन्ड्री एसेट और कैश चेंज होगा, सन्ड्री एसेट कॉपी पेस्ट है, उससे ग्रिप आ जाएगी वर्ड्स पे। फिर आपको मैं एक बुक का क्वेश्चन दिखा दूंगा जो अच्छे वाला है, एक होमवर्क दे देंगे सिंपल सा, जल्दी करिए। अमाउंट ध्यान से मैच करना, सीआरआर भी देख कर बनाना। नमन कोई डाउट? ओके जी। कर लिया तो बताइए जी। करो करो जल्दी। फिर मैं एंट्रीज एक बार रिपीट कर दूंगा, देन आप रिकंसाइल कर लेना। वो लाइबिलिटी में बैठे रहेंगे बस जी, नॉन करंट लाइबिलिटी अगर प्रॉपर हेड बनाए, अदरवाइज आप अभी के लिए बना रहे हो तो ऐसे ही बना दो। बस सीआरआर बता दो कितने का बनाया आप लोगों ने। सही है। बस मेन आंसर तो ये होता है जो आने वाले टाइम में बैलेंसिंग फिगर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये मेरे मेन आंसर है। 190 का सीआरआर, 1,90,000 का सीआरआर, या सिंगला सा मैच। 880 की सन्ड्री एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। करो करो करो, बैलेंस शीट करो। 6 एंट्रीज हुई पहले तो, डन, बस ठीक है। उस 6 में तो होगी मैच, होगी कितने से? 9। ओके, मैंने चेक नहीं किया ना एक्चुअली। 160 कैश है, 85 वहां से आ जाएगा, 245 देने हैं उनको। अच्छा आपके पास वो भी तो है, ठीक है। इक्विटी तो आएगा कैश में, 60,000 पे इक्विटी का आ जाएगा। कैश बैंक जो है वो 30,000 बैलेंस रख। हाँ जी, क्योंकि 275 आपने पे करना है, 305 वैसे इकट्ठे हो गए, 30 बच गया। 880 प्लस 30 910, सही है। 880 का सन्ड्री एसेट कॉपी पेस्ट है, और इक्विटी आपका हो जाएगा 560, बिकॉज पहले 5 लाख का था, मतलब 60,000 की इक्विटी और आ गई, नंबर लिखोगे तो वैसे 560। एसपीआर आ जाएगा 5। रिजर्व फंड आपने पूरा यूज कर लिया होगा, मतलब रिजर्व फंड पूरा यूज कर लिया होगा। सरप्लस 5 बचा होगा, सरप्लस 5 बचा होगा, 5 ये 5 वो 10, और 560 570, 570 के बाद एक, ये क्या थे अपने डिवेंचर से 670, 190 का सीआरआर तो है, 190 का सीआरआर है, और 50 का टीपी, ठीक है जी, बिल्कुल सही। 9,10,000 से आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। लास्ट में देते हैं आपका जी, सबका हुआ। एंट्री रिपीट कर दूं, प्रेफरेंस के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना 250, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट कितना चेक कर लेना 25, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना 275। अगली एंट्री एसपीआर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 25, डन है। तीसरी एंट्री बैंक डेबिट 85, टू इन्वेस्टमेंट 80, टू सरप्लस 5, डन। फोर्थ एंट्री जर्नल रिजर्व डेबिट मींस दैट रिजर्व फंड जो नाम है, रिजर्व फंड डेबिट सरप्लस डेबिट टू सीआरआर 190, ठीक हो गया। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60, ये भी आगे पीछे हो सकता है करनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60, एंड लास्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 275। डाउट बताइए। 9-10 से आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी, बैलेंस शीट जो मैच करने वाली है आपकी। हाँ जी, 160 प्लस 85 प्लस 60 माइनस 275, जो इक्विटी शेयर से आया, डन है।
आदित्य, सार्थक, डन। चलो लास्ट क्वेश्चन जस्ट रीड करना है, करना नहीं है, सिर्फ रीड करना है क्योंकि होमवर्क है, छोटू सही है, आप आराम से कर पाएंगे घर जाके। तो एक बार पढ़ लीजिए इसको, क्या है इसके अंदर। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑफ एक्स लिमिटेड। 60,000 इक्विटी शेयर है 10 ईच के, तो कितने के हुए 6 लाख। 9% प्रेफरेंस शेयर है 10 ईच के, कितने के हुए 3 लाख। सरप्लस अकाउंट है 2 लाख, जर्नल रिजर्व है 1, सिक्योरिटी प्रीमियम है 40, सब कुछ पड़ा है। ओके, कंपनी डिसाइड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 9%, तो क्या दिक्कत है। 3 लाख के थे, 3 लाख का 9% 27, और एसपीआर में पड़े हैं 40, बहुत है, ज्यादा ही पड़ा है। ओके, कंपनी इशू करना चाहती है 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल एट दिस टाइम प्रीमियम पे, दिस टाइम एट प्रीमियम पे, ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस सीआरआर पे तो ध्यान रखना। अमाउंट 4,000 इंटू जब 10 प्लस 2 12 करेंगे तो 48। एंट्री होती है बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, याद है, बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। बट जब सीआरआर के लिए काउंट करोगे सिर्फ कितना काउंट करना, 40, इक्वल टू द फेस वैल्यू। आएंगे बैंक में 48, पर इक्विटी शेयर कैपिटल तो 40 की है, 8,000 तो उसके ऊपर एसपीआर है, तो 40 सीआर के लिए काम करेगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या, एक्सीडेंट प्लस होंगे जी। ये रहा, बस इसकी बैलेंस शीट तो बनानी नहीं, कारण मैंने कुछ बताया ही नहीं ऐसा साइड पे क्या कुछ है। ओनली यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज। कर ही दो यार, 4 एंट्री और खत्म करो, फिर मुझे पता ऐसी लड़के जाएगा क्वेश्चन इसमें ना तो। हाँ हो जाएंगी, तो 4-5 एंट्री यहाँ पे हो जाएंगी, 5 ही हो जाएंगी। इसमें आपने इन्वेस्टमेंट नहीं शेयर करना, ओनली 5 एंट्रीज आती है, फटाफट करिए 5 एंट्रीज। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नाम है, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, इससे और नहीं तो अपनी एंट्रीज में ग्रिप आ जाएगी। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कितने रुपए है, 3 लाख फर्स्ट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 3 लाख का 9% कितना होता है, 27,000। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 327, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 3,27,000, सही हो गया। अगली एंट्री, एसपीआर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, थोड़ा फास्ट रखा करो ग्रिप पे। एसपीआर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 27, डन। थर्ड एंट्री इक्विटी इशू कर दें, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, अमाउंट कर लीजिए। बैंक के आगे ना लिखेंगे 48, बैंक के आगे 48, इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे 40, इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे 40, टू एसपीआर के आगे 8, टू एसपीआर के आगे कितना 8। फोर्थ एंट्री सीआरआर बना दें। अब सीआरआर कितने का बनना चाहिए वैसे, बेसिकली 3 लाख, जितने के प्रेफरेंस शेयर थे, आपने उसमें से 40,000 की तो फ्रेश, हाँ 40 बोलना 48 ना बोलना, तो 260 का सीआरआर बनेगा। 260 के लिए मुझे लगता है पैसे बहुत बड़े हैं। जर्नल रिजर्व ले लो 120, बाकी ले लो सरप्लस 140, लिखो जर्नल रिजर्व डेबिट 120, जर्नल रिजर्व डेबिट, जर्नल रिजर्व डेबिट 120, सरप्लस डेबिट 140, टू सीआरआर 260, टू सीआरआर 260, मुझे लगता है लास्ट एंट्री आ गई इसके बाद। प्रेफरेंस शेयर टू बैंक 327, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 327, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,27,000। बोलो भाई, ओके रिपोर्ट। बैलेंस शीट नहीं थी सर, सिर्फ एंट्रीज मांगी थी आपसे, आपने कंप्लीट कर दी, बिल्कुल बेसिक। आपने इससे क्या सीखा, हाउ टू प्रिपेयर अ एंट्रीज। अब 2 एंट्री मुझसे नहीं सीख लीजिए एज अ वर्किंग नोट, फिर आगे काम आएंगे आपके, आगे भी लिखिए एंट्रीज ऑफ बोनस शेयर्स, हेडिंग दीजिए एंट्रीज फॉर बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स की तो वैसे रेशियो दी होती है 1:5:2:3, कि 5 शेयर के बदले में 1 शेयर, 3 शेयर के बदले में 2 शेयर, तो लिखा होता है। और 2:4:3 हेल्थ, 5:4:1 हेल्थ, तो 1/5 2/5 तो रेशियो है। और उसकी एंट्रियां कहां से होंगी, लिखिएगा सी आर आर अकाउंट डेबिट, एस पी आर अकाउंट डेबिट, एसपीआर भी यूज कर सकते हैं अगर बचा हुआ बोनस देने के लिए,
पहले फालतू के रिजर्व खाएंगे, फिर अपने मेन रिजर्व पे चलेंगे। कौन था आपका? SPL या फिर क्या था? सरप्लस अकाउंट डेबिट। आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी को सर आपने इस बार जनरल रिजर्व नीचे कर दिया, ऐसी बात। जनरल रिजर्व पहले ही आ सकता है एक्चुअली में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ध्यान देना वर्ड क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ। ऊपर वाली सीरीज ले रहे, ये फ्री नहीं है, ये पर्टिकुलर है बोनस के लिए, तो पहले इनको खाना चाहिए। फिर जो अगर पैसा कम पड़ गया देन यू यूज द फ्री रिजर्व्स, दैट्स व्हाट। ये मैंने पहले क्या बोला? CRR। हाँ जी, हाँ ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे उस पे से पहले मैं अगर आपको कहूँ तो CRR, बिकॉज SPR के फिर भी यूजेस ज्यादा है, कहते नहीं उसका यूज कम है, तेरे फिर भी ज्यादा है, क्योंकि SPR तो प्रीमियम देने के लिए भी काम आएगा, बोनस तो उससे भी दे देंगे। पर मान लो CRR, आप इस क्वेश्चन में CRR ज्यादा है, 260 है, बहुत है, शायद 1-1.5 लाख रुपए का बोनस देना पड़े, देन ओनली यूज द CRR। अगर ज्यादा पड़ गया, पैसे ज्यादा कम पड़े, देन फिर सिस्टम है CRR, SPR, फिर तो जर्नल रिजर्व, फिर SPL, ऐसे। दैट्स मेट्रिक। इसके तो अभी मैं आपको नोटिंग ऐसे ही दिखा रहा हूँ, जो प्रॉपर चार्ट बना के दूंगा वो समरी होगी मेरी तरफ से। आपको पूरे हर चैप्टर में क्रक्स, इस नई चीज करने जा रही है, हैंड रिटन क्रक्स आपको पहले मिल जाएंगी पेपर के आगे। ये सिस्टम है, यू हैव टू फॉलो दैट सिस्टम। अभी तो ग्रिप बना रहे हैं आपके हाथों की, कि आपको समझ आएगी हाउ टू राइट एंट्री। अभी 4 क्वेश्चन क्यों कराए, करने की जरूरत थोड़ी थी। आपने एंट्री लिख लिया, क्या को रट गई, और यही आनी है पेपर में, तो मेरी चिंता ही खत्म है कि बैलेंस शीट आपको आती है, और मैच कराऊंगा बार बार पूरे इंटर में, यही तो है बैलेंस शीट। और एंट्रीज लर्न करानी मुश्किल होती है, वो आपने खुद बाय हार्ट याद कर ली, प्रॉपर है जी, डेबिट हो गया, पेमेंट होगी, शेयर होता है, और सिस्टम बन जाता है अपने आप ही। हाँ बस सर बताओ, प्रीमियम देना है, हाँ जी बताइए, CRR, हाँ जी बताइए, कोई पैसा कम है, अपने आप क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा इस चैप्टर में खासकर, इस चैप्टर में खासकर। डन है। अगली एंट्री, ये मेरी पहली एंट्री है, ये फर्स्ट एंट्री है। दूसरी एंट्री, ये तो आपने ड्यू किया ना अभी, उसी को क्या करेंगे, जल्दी दिमाग लगाओ। डेबिट, ये तो बेसिक रूल है हमारा, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, जिसको क्रेडिट किया था आपने जो भी अमाउंट से किया होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और लिख दीजिए टू SPR इफ एनी। अगर आपने बोनस भी किस पे दिया, ध्यान देना, प्रीमियम पे। जो बोनस शेयर इशू करे वो भी किस पे करे, प्रीमियम पे। बट रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस है, मतलब कभी क्वेश्चन देखने को मिले, बट मैं सेफ साइड assumption लेता हूँ। अगर पेपर का दिमाग घूम गया, उसने बोल दिया, आपको डर पड़ जाएगा, यार तो कभी सुना ही नहीं, तो सुना होना चाहिए, वरना नॉर्मली टू इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, क्योंकि SPR में से तो अपन यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या हो गया, वही SPR लग से और बचेगा जितनी अमाउंट आप यूज करेंगे। तो दिस इज 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा दोबारा। 6 एंट्रियां पहले हो गई, 2 एंट्रियां ये हो गई, आज की वजह रहेंगी, टोटल कितनी हो गई, 8। अभी तक किसी में नहीं आई, अभी तक किसी में 8 एंट्री नहीं आई, ये तो मिक्सअप है मेरा कॉम्बिनेशन, कभी 6 हो जाएंगी, कभी 7 हो जाएंगी। नेक्स्ट 2 एंट्रीज और कर लीजिए, लिखिएगा कॉल या टू मेक शेयर, टू मेक प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप, टू मेक प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप। अब कितना पेड अप है हमें नहीं पता, वो 80 है, 70 है, 60 है, 50 है, 10 रुपए के अकॉर्डिंग 8 है, 9 रुपए है, 7 रुपए है, बाकी जो बचेंगे वो कॉल ही है जी हमारे लिए। सर यहाँ पे ना +2 में हम पढ़ते थे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसा कुछ सीरियस होगा नहीं यहाँ पे, कॉल ही। यहाँ इतना तंग नहीं करूंगा, पहले फर्स्ट कॉल मंगा, फिर सेकंड कॉल मंगा, नहीं इतना फ्री नहीं बैठे हम लोग यहाँ पे, एक ही होगा, जो भी होगा 2-3 रुपए वो फाइनल ही है बस हमारे लिए, ठीक है। तो नाम प्रेफरेंस शेयर से होगी, तो शेयर कैपिटल को डाल दो। नाम किसके अकॉर्डिंग होगी, प्रेफरेंस से। क्या नाम लिया था आपने, रिडीमेबल जो भी नाम लिया था प्रेफरेंस शेयर, तो पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, जो भी नंबर था, मैं इस टाइम नंबर नहीं बोल पाऊंगा, मान लीजिए 9%, ऐसे ही दिमाग में कुछ भी, टू 9% रिडीमेबल, क्या रखेंगे, टू 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री किसकी करी, अगर आपको समझ आया हो, ये ड्यू की। हमने पहले ड्यू करी कि हाँ हमने आपसे पैसा कॉल करेंगे ना पहले, सिंपली, देन आप मुझे कॉल का पैसा देंगे, तो ऑब्वियसली पैसा देंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल।
बस इतना सा, ज्यादा तंग नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे स्कैनर में है जहां थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया, तो भाई क्या बुखार चढ़ गया कि मैं शेयर कैपिटल भी याद कराऊंगा बच्चों को, याद है फॉर पिक्चर करते थे, शेयर कैपिटल डेबिट टू, हाँ वो उसमें ज्यादा उसको पता नहीं क्या हो गया, हम भी देख के हैरान। तो वो करना पड़ेगा, बस लिंक है, हर चीज लिंक कराई जाएगी, बट स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी। नॉट कि मैं पहले दिन आके आपको टीचर्स की तरह एंट्री लिखा दूं 12, बच्चा कहता है याद कर लो, नहीं अब धीरे धीरे सीखिए, 6 सीख ली, दो अभी ये इंप्लीमेंट कराऊंगा, फिर ये दो इंप्लीमेंट हो जाएंगी, देन आपकी टोटल करते करते लास्ट स्टेप जो होना है, पर कभी आज तक इकट्ठी नहीं आई, फिर बोल ये सुप्रीम क्वेश्चन बन जाता है, फुली पेड अप नहीं है, फुली पेड अप करो, फिर कॉल करो, फिर एंट्रियां करो 6, फिर बाद में बोनस भी दो, नेक्स्ट हाइट है वो, नेक्स्ट हाइट, ठीक है। लो जी लास्ट इधर दिखाता हूं मैं आपको क्वेश्चन, इधर से आपके पास जो करने लायक क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला बिल्कुल आपके मतलब के, तैयार हो जाइए फटाफट, आपने ही करना है। 7 नंबर फास्ट, बस करते हैं और 7 नंबर अपनी मेन पीडीएफ का है, मोबाइल में मैंने शेयर की हुई है, आप उससे भी दे सकते हैं, वरना यहाँ तो आपके सामने रख दिया है। लो जी, मैं इसको पहले आपको रीड करवाऊंगा, देन आप इसको करना, आप ऊपर हो जाते हैं, ठीक है जी। अब ध्यान से आंसर छुपा लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, ओके रिपोर्ट है, बस ध्यान से पढ़ना, करना आपसे है, मैं नहीं चाहता मैं करूं क्योंकि मजा नहीं आएगा चीज का, कि आपने इतनी तैयारी करी है तो देखते हैं कितनी तैयारी करी है, कहाँ कमी करते हो, पढ़ो। वेयर बैंक लोन इज टेकन फॉर पेमेंट ऑफ क्या, चलो पहले हिंट देगा, ये बीकॉम की खासियत है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम में था, अब क्या होने वाला है पहले बता देता ना ये। लेजर बैलेंस ऑफ ग्रे लिमिटेड के हैं, मैं पहले डेबिट और बैलेंस घबराइए नहीं, ये एक तरह की, ये किसकी बात कर रहे हैं, हाँ आप पढ़े लिखे लोग हैं, क्रेडिट बैलेंस है तो किसके होंगे, लाइबिलिटीज, ठीक है, वैसे देख के याद आ रहा है। यहाँ फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, कैश है, अदर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। इधर इक्विटी शेयर कैपिटल में 100 ईच लिखा हुआ है, फुली पेड अप, इक्विटी कितने के हैं 5 लाख के, प्रेफरेंस कितने के हैं 3 लाख, हमें क्या लेना 100 ईच होने, ठीक है। एसपीआर पड़ा है आपके पास कितने का, 50 का, दिख रहा है सबको, डन, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, इधर भी टिक कर देता हूँ। कैपिटल रिजर्व हमारे कोई काम का नहीं होता, बिकॉज इसका कारण है, इसकी लड़ाई का कारण है उनका। कैपिटल रिजर्व में दो तरह के रिजर्व होते हैं, कैपिटल रिजर्व में एक तो होते हैं कैश प्रॉफिट्स, वैसे आने वाले टाइम में एसपीआर में लड़ाई चलेगी, एसपीआर भी दो तरह का होता है, एक होता है रियलाइज्ड इन कैश, एक नॉट रियलाइज्ड इन कैश। सर नॉट रियलाइज्ड इन कैश कहाँ आता है, एग्जांपल दे देता हूँ +2 का, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कंसिडरेशन कैश, अरे याद हो, वेंडर को पैसे देने थे 2 लाख रुपए, आप कहते हैं मैं शेयर इशू करूंगा प्रीमियम पे, तो आपने क्या करा, 2 लाख वेंडर डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000 मान लो, 2 एसपीआर बुक कर दिया 40, जबकि वो 40 कहीं भी नहीं आया, वो कौन सा प्रीमियम था, एक तरह का नॉन कैश, पर अभी के लिए हम पंगा नहीं ले रहे, एसपीआर एसपीआर है आपके लिए, बल्कि इसके ऊपर अमेंडमेंट है, आईसीआई की इसके ऊपर अमेंडमेंट है, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी को लेके, कि अभी मैं कर नहीं रहा एसपीआर यूज कर रहा हूँ, वो क्या देने के लिए, प्रीमियम देने के लिए, लिस्टेड कंपनी के ऊपर जब आईसीआई उठाऊंगा तब बताऊंगा, लिस्टेड कंपनी एसपीआर यूज नहीं कर सकती फॉर पेइंग द प्रीमियम, जो आप अभी मिनट में कर देते हो एसपीआर डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन, वो यूज नहीं कर सकती इन केस ऑफ कौन सा, लिस्ट, वो आपको पूरा रूल रेगुलेशन पढ़ाया जाएगा, सेबी ने क्या कहा, क्या रूल्स हैं, क्यों हैं, वो बताया जाएगा, तो अभी के लिए बिल्कुल बेस्ड, आप आराम से शांत होकर क्वेश्चन करिए, छोटी मोटी चेंजेस करनी पड़ेंगी तो टाइम पे जाके चेंजेस करेंगे। अगला पॉइंट, रेवेन्यू रिजर्व को जिसको आप बोलती हैं जर्नल रिजर्व, एक ही बात है, ओके। डिवेंचर बैठे रहने दो, क्रेडिटर बैठे रहने दो, बोथ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स वर ड्यू फॉर क्या, रिडेम्पशन, बात चल रही थी, पार्टी में जा रहे थे, डिवेंचर कहता मुझे भी साथ में ले जाओ, कि अब रिडेम्पशन करने ही लोगे तो मुझे भी कर दो, बच्चा कहता है यार हम प्रेफरेंस शेयर की सारी तैयारी करते हैं, इतना कुछ सीआर सुरर, क्या इसका भी करना है, नहीं, इसका हमें सिर्फ पेमेंट करना है, इसका हमें सिर्फ क्या करना है, पेमेंट, ड्यू एंड पेमेंट, कोई डीआरआर नहीं, वो आपकी चिंता का काम नहीं, मैं चैप्टर से और भी घुस जाऊंगा, बात चल रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पार्टी कहाँ चली कहाँ पहुंच गए, तो उसके साथ मेरा कोई लिंक नहीं है, घर ये नहीं, ठीक है। एक अप्रैल को ग्रे लिमिटेड ने फॉलोइंग स्टेप लिए, नंबर 1, उसने इशू करे 2000 इक्विटी शेयर 100 ईच के, कितने प्रीमियम पे, 10%, द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब एंड पेड फॉर, मतलब सारे पैसे आ गए, ये एंट्री तो आपको आती है, मतलब दोनों ड्यू भी कर सकते हैं आप लोग, ये एंट्री भी कर सकते हैं, 3 एंट्री आप कर सकते हैं, ठीक, फोर्थ भी कर सकते हैं वैसे आप लोग, क्या आगे कहीं इसने लिखा कि जो रिडीम करने हैं एट पार एट प्रीमियम, कहीं लिखा हो, चेक करो, नहीं तो क्या मानेंगे, एट पार, तो प्रीमियम का कोई फायदा नहीं हुआ, प्रीमियम बैठा है। इट सोल्ड इन्वेस्टमेंट कितने की बेची, 90, मेरे पास कितने की है, कहने के 1 लाख की, 10,000 का क्या होगा नुकसान, एक एंट्री आप और कर सकते हैं, बस 2 एंट्रियां ड्यू की, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर 2, तीसरी इन्वेस्टमेंट, फोर्थ इक्विटी, ठीक होगा अभी तक।
इट अरेंज द बैंक लोन टू द एक्सटेंट नेसेसरी, जितने पैसे की जरूरत पड़ी उतने का क्या ले लेना, लोन ले लेना। और बैंक मेरे पास है कितना, चेक ही कर लेते हैं, 5,000 रुपये जा रहे हैं। बैंक मेरे पास पड़ा है 2 लाख का, ये पड़ा, अगर मैं गलती हूँ, प्लस 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 90,000 का क्या बेच के आया, जल्दी बोलना, इन्वेस्टमेंट, तो कितने हो जाएंगे जल्दी बोलना, 290, प्लस ये जो 2,000 इक्विटी शेयर आपने 110 के हिसाब से इशू कराए, कितने हो जाएंगे जल्दी बोलना, 2,10,000। तो कुल मिला के कितने पैसे बन गए, 2 10 थे, कितने थे ये, 5, 2 20 बने, और 10%, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया क्या कुछ, हाँ 2 20 नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे 2 20 होगा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। तो 2 20 टोटल कितना बन गया ये बताना। मैं आपको आंसर वैसे अभी बताना चाहता हूँ, आंसर अभी बताना चाहता हूँ, जो उसने मेरे पे बात छोड़ दी, आप अरेंज करो बैंक ओडी। तो यहाँ पे आंसर यही है कि आप कितने का बैंक ओडी अरेंज करेंगे। मैंने अपना दिमाग लगाया, मेरे पास कैश पड़ा है 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट आ गई 90,000 रुपए की, और इक्विटी इश्यू करके कितने पैसे आ जाएंगे, 2 20। वो मेरे टेंशन की, कितने पैसे इकट्ठे हो गए सिंगला जी, 5,10,000। अगला पॉइंट, देने कितने हैं, हाँ ये आपने ठीक पहचान लिया, कारण क्यों, डिवेंचर्स को भी देना है, भूल ना जाना, डिवेंचर्स को भी देना है 3 लाख, 3 लाख प्रेफरेंस को देना है, कोई प्रीमियम पे नहीं, देने कितने हैं 6 लाख, जेब में कितने 5 10, कितना अरेंज करेंगे, दिस योर आंसर। और ये बड़ा क्वेश्चन है, और यही सेम डिट्टो क्वेश्चन मेरे स्कैनर में, कोई वही तो होते हैं रिपीट, बुक वाले उधर आप देखी थे, इंश्योरेंस क्लेम में भी देखे, फिर जाके आप लास्ट खोलेंगे अपना आई से मॉड्यूल, देन आप कहेंगे सर सारा कॉपी वेस्ट, उसमें तो फिर भी 1 2 क्वेश्चन निकल आया था, वो नॉर्मल, अब नॉर्मल लॉस वाला, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, रेस्ट सारा क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको सही। तो फटाफट इसकी एंट्री करिए, मैं आपको बोलता हूँ जल्दी। पहली एंट्री शुरू करते हैं, 7%, हाँ जी, जर्नल साहब जी, जर्नल साहब, इसे मैच कर देंगे, हाँ बिल्कुल जी, वो एक ही बात है, इसमें कोई ऐसा कोई सीरियस नहीं कि वो P&L है या सरप्लस से आएगा, आप वर्ड ही वहां पे क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिजर्व, ये चीज है। तो पहली एंट्री, हाँ जी, बनाते थे आउट ऑफ प्रॉफिट, जो रिडम्पशन होती है वो आउट ऑफ प्रॉफिट होती है या आउट ऑफ कैपिटल होती है, पर हमें यहाँ कुछ पता ही नहीं। फिर मैंने कहा कि हमें कुछ टेंशन नहीं, आपको पंगा क्यों लेंगे, वरना तो पूरी फॉर्मेलिटी बनती है यहाँ पे कि DRR बनेगा, वो भी आउट ऑफ प्रॉफिट बनेगा, फिर पूरा सिस्टम, तो आप पंगा ही नहीं ले रहे, जो मुझे कहा गया आप पेमेंट करो, मान के चलेंगे बाकी फॉर्मेलिटी सारी उन्हें पूरी कर रखी होंगी। लो जी, 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट फास्ट, मैं आपको बोलता हूँ 7%, इसका नाम दे देना बीकॉम बुक PDF, वो बेसिक लेक्चर था, बीकॉम बुक PDF, मुझे याद रहेगा, आपकी बुक भी होगी आपके पास, एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, वहां से है। तो पहली एंट्री आप जो कर रही होंगी, 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, कितने का था ये, 3 लाख का। अगली एंट्री में, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सर इस पर प्रीमियम क्यों नहीं है, उन्होंने बोला ही नहीं अपने को, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने पे, 3 लाख, डाउट सही है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 2, मैं वापस गया, डिवेंचर्स चेक करे, सॉरी इसको बंद कर देते हैं, डिवेंचर चेक करे कितने के थे बोलना मुझे, 6%, 3 लाख के, पापा द्वारा है 6% डिवेंचर्स, 6% डिवेंचर्स account debit, how much, it's a 3 lakh, to debenture holders, to debenture होल्डर्स अकाउंट कितने रुपए थे, 3 लाख। इसके बाद जैसा आपका मन करता है, कोई इन्वेस्टमेंट बेचनी है इन्वेस्टमेंट बेच लीजिए, इक्विटी शेयर इशू करना है इक्विटी शेयर इशू कर लीजिए, अपने को कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट पार्ट में अपने कराता जाऊंगा। बोलो क्या करना है इसके बाद, इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में कैश था बैंक था क्या था, कैश था, तो आप भी कैश चलिएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, लॉस को था शायद हमें, मैं वही नाम बोलना चाहता हूँ जो रंजना आप पूछ रहे थे, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो मुझे नुकसान हुआ, ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट, अपने आप ना सीधा सरप्लस बोल देना, कुछ बोल भी देते हैं तो गलत कुछ नहीं है सर, गलत कुछ नहीं है, वो उसको नेट कर लेते हैं अपने आप समझ के। तो कैश के आगे कितनी अमाउंट आएगी जल्दी बोलना, 90,000, लॉस के आगे कितना था, शायद 10,000 था, अगर गलत नहीं है तो प्लीज काइंडली कंफर्म, हाँ जी 90 था, 1 लाख वाली चीज 90 की बेची, 10,000 का क्या हो गया नुकसान। अब पहले इसको डाल दिया रेवेन्यू रिजर्व, क्यों पंगा लेना, कुछ लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे, वो लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट में जाके फिर मिलेंगे रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू लॉस ऑन
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उसका फायदा क्या हुआ, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, वो नेट हो जाएगा। नंबर 4 एंट्री, इक्विटी इशू करवाइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, याद रखना। ओके रिपोर्ट है टू एसपीआर 2000 इंटू 110 कितना आया था आपका ये 220। फेस वैल्यू कितने की थी 2 लाख, और एसपीआर में 20। यहां तक देखो पहले 4 पॉइंट में कोई डाउट, पेमेंट तो इकट्ठे करा देंगे उनकी, चाहे पेमेंट तो इकट्ठी कर देंगे। फिर बीच में एक बैंक लोन अरेंज करने की भी एंट्री करनी पड़नी है, बैंक टू बैंक लोन। किसमें जी, हाँ जी तभी तो मैंने किया। जर्नल रिजर्व फिर आप अलग से सर्कल को नेगेटिव दिखाएंगी, क्योंकि आजकल तो रिजर्व एंड सर्कल सारे इकट्ठे चलते हैं इसलिए। है ना जी, 4 पॉइंट हुए। इसके बाद तैयारी करने का मन कर रहा है, पेमेंट तो बाद में करूंगा, बैंक लोन बाद में अरेंज करूंगा, पहले सीआरआर की बातें कर ली। सीआरआर कितने का बनना चाहिए, इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ 3 लाख प्रेफरेंस शेयर। मैं डिवेंचर की बात नहीं करूंगा। 3 लाख में से अगर आप देख पा रहे हो 2 लाख रुपए की तो फ्रेश क्या आ गई, जल्दी बोलो, इक्विटी। ओनली सीआरआर कितने का बनेगा, 1 लाख का। और 1 लाख के लिए मुझे लगता है मेरे पास रेवेन्यू पड़ा है, रेवेन्यू 2 लाख था, 10,000 का नुकसान हुआ, अभी भी कितना पड़ा है 190। 190 में मुझे कितना यूज करना है, सिर्फ 1 लाख। तो लिखिएगा रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR कितना था 1 लाख ना। यहां तक पहले देखिए एक बार, धना जी। पर पेमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा, कारण वर्किंग नोट, वर्किंग नोट की पैसा देखो है कि नहीं है, पहले पैसा आएगा तभी पैसा देंगे। तो अपना वर्किंग नोट बना लिया था वैसे अपन ने, आप लास्ट में जगह छोड़ सकती हैं उसकी। तो पहले एंट्री पास कर दीजिए क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और ये एक ही बात है सर, बैंक लोन बोलो बैंक कोडी, बैंक कोडी तो होता नहीं वर्ड, बैंक लोन ही होगा ना जो भी जिससे लिया गया है। कितने रुपए का, 90,000 का। ये आप यहाँ ब्रैकेट में भी दिखा सकती हैं अगर आपका मन करता है। कैसे 90,000 पता चला, हमारे पास जो अवेलेबल बैलेंस है, अगर मैं इसकी बात करूं, आई थिंक सो ये 2 लाख था, कितना था 2 लाख था, प्लस इन्वेस्टमेंट बेच के जो आया इट्स 90, प्लस जो इक्विटी से आया इट्स 220। तो ये मेरे पास कुल मिला के बन गया सारा कर करा के 510। बट रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड कौन, डिवेंचर होल्डर्स। अगर विद प्रीमियम होते तो हम उसको नहीं ले लेता, मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है। दोनों का मिला करके आप यहाँ दिखा देते हैं, कितना कितना चाहिए था, 3 लाख छोटे 13 चाहिए, 3 लाख 13 चाहिए। तो टोटल मुझे पेमेंट चाहिए इट्स 66 लाख। तो कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, 90,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ बैंक लोन। एक बार देख लीजिए, दिखाने की मर्जी आपकी होती है, वर्किंग नोट पे मैं ज्यादा वर्क नहीं करता, वो आपके ऊपर होता है, जैसा मर्जी दिखाइए, मुझे आंसर से मतलब है, आंसर से मतलब है आप उसको कैसा प्रेजेंट करती हैं। डन हो गया ये, ओके। नेक्स्ट एंट्री 7 तो पेमेंट है यार, अलग अलग करनी है अलग अलग कर लो, इकट्ठी करनी है इकट्ठी कर दो। क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट, याद आया कुछ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, सही बोल रहा हूँ, डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक सर, इट्स 6 लाख। और यहाँ पे उनको कितनी कितनी पेमेंट देनी थी, 3 लाख। आपको रेंडमली क्वेश्चन दिखाया कि उसमें नया पॉइंट क्या है, आपका बैंकोडी वाला भी आज में आ गया और बीच में डिवेंचर घुस गए, तो गए तू भी आजा साथ में, और क्या चक्कर है। मतलब ऐसी चीजें कहीं कहाँ ही नहीं आएंगी कि मैं ये कहूँ ये वैरायटी है, ये वैरायटी है, वैरायटी बहुत है सर, वैरायटी बहुत है। बट आईसीआई का दायरा, आईसीआई का लेवल सीमित है, ये नहीं कि यार कुछ भी पूछ रहे हो बल्कि वहां ना मिले कि डिवेंचर की रीडिंग हो रहे हैं, बट आप कर रहे हैं एज अ प्रैक्टिस, तो ज्यादा ही करने का बेनिफिट है, और छोटे से पॉइंट के अंदर रेस्ट एंट्रीज आपकी वैसे क्लियर होगी। डन है। अगर इसका ओरली बैलेंस शीट बना के देखें, इसने मुझे ओरली ओरली बाद में कर लेना, टोटल कितना दिया हुआ है बोलो 13। हाउ कैन यू से दैट 13, शुरू करते हैं आइए। कैसे, इसको मैं रब कर दूं थोड़ा सा, लो जी बोलो। फिक्स एसेट आई थिंक सो कॉपी पेस्ट, डन है। इन्वेस्टमेंट तो यहाँ से गायब हो गया, ओके। कैश गायब हो गया, पूरा पूरा था यार, कैश पूरा पूरा था। और अदर एसेट 5 लाख, 8 और 5
क्या 13 था? मतलब ही नहीं क्वेश्चन। मैं आपको प्रूव करता हूँ इस चीज को बार बार। खासियत ये है कि आपको बार बार ये लगे कि सारी चीजें अपने हाथों में है, प्रॉपरली करी हैं। कोई दिक्कत है बताइए? 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, बेच दिया। 2 लाख का कैश था, उठारा, खत्म तो हो गया। बल्कि उल्टा 90,000 का लोन लेना पड़ा। अब इधर मैच करा के देखो मेरे साथ, इधर मैच करवाओ थोड़ा, मैं रब करता हूँ आपके लिए। मैं कैसे ना, क्या 5 लाख पहले था? बल्कि 2 लाख की फ्रेश क्या इशू करी थी बोलो? इक्विटी। 5 पहले थी, 2 लाख की फेस वैल्यू वाली बोलूंगा ना, तो 8 7 लाख। गुड। एसपीआर पहले 50 था, यूज तो हुआ नहीं, 20 बल्कि और आ गया। तो ये एसपीआर भाई साहब कितना हो गया? 70। गलत नहीं जा रहे? कैपिटल रिजर्व कॉपी पेस्ट, कैपिटल रिजर्व कॉपी पेस्ट। रेवेन्यू 2 का था, 1 लाख का ले गया सीआरआर, बचा 1 लाख। 10,000 का ले गया लॉस, तो बचा 90। तो बचा 90। डिवेंचर यहां से हट जाएंगे, सही बोल रहा हूं। और क्रेडिटर कॉपी पेस्ट प्लस 90,000 का उल्टा आपको क्या लेना पड़ा? बैंक कोडी। देखो क्या मैच करता है। 5 2 7 7 के 5 सीआरआर रह गया। आ गया तेरा? बस ठीक। मैं खुद कह रहा हूँ आपको, रह जाता कहीं ना कहीं आपके सामने, मैं खुद कर रहा हूँ। तो सीआरआर इट्स 1 लाख ना। हाँ, फिर लगा आ गया होगा भाई। कॉन्फिडेंस लग चीज होती है चीज। देखिए सर, डाउट कोई? समझ आया? अगले डे से जो अपनी स्टार्ट होनी है, वो यही पीडीएफ स्टार्ट होनी, जो भी चल रही है, बड़े बड़े क्वेश्चंस जो मैं आपको भी कह रहा था। अगर किसी को मेरी लाइन समझ आई हो, बी लाइन रीड कर लो बस, सिर्फ रीड कर लो। कुछ समझ आया? 2 लाख की कंडीशन है, किसके ऊपर रखनी है? सरप्लस के ऊपर बस। बाकी क्वेश्चन तो वही है, इन्वेस्टमेंट बेचो। लास्ट में फिर वो एक काम करेगा आपके लिए, ये ओपन गेम खेलेगा आपके साथ। क्या? कि मुझे नहीं पता कितने नंबर चाहिए, आप देखो सफिशिएंट नंबर कितने हैं। अब सफिशिएंट में 2 कंडीशन होती हैं, कई कंडीशन बैंक के ऊपर है या रिजर्व के ऊपर है, बस वो एक वर्किंग नोट आपको समझाना है। बाकी रेस्ट क्वेश्चन सारे हमारे क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में बेचारे में है ही कुछ नहीं, है छोटू सा पढ़ो। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करो 5% प्रीमियम पे, मैं कर देंगे, क्या चेक करो। 4 एंट्री पक्की हैं, ड्यू, एसपीआर, पेमेंट, सीआरआर। 4 तो पक्की हैं, 6 तो इसलिए बनती हैं। एक आप इन्वेस्टमेंट बेचते हो और एक इक्विटी करते हो। लास्ट में कहता बोनस शेयर दो, 5 फुली पेड अप शेयर, कितने के लिए? 6 के बदले में। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 तो में थी, याद होनी चाहिए आपको, 4 थी, 2 बोनस की आ गई, टोटल एंट्री होगी। तो पहले ग्रिप आएगी क्वेश्चन पढ़ते ही, क्वेश्चन के अंदर जो मर्जी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रिजर्व उस पर निगाह जानी चाहिए, क्यों कम है, कौन ज्यादा है, कौन कैसा है, वो आपको समझ आना चाहिए। डन है जी? चलिए सर, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।